बाबा जी प्रणाम। आपने 5 अप्रैल को दर्शन दिए। मुझे अनहदनाद सुनाई देता है, लेकिन जितनी देर मैं चाहती हूँ उतनी देर सुनाई नहीं पड़ता। कुछ ऐसा उपाय बताइए इस नाद की मीठी सुरीली आवाज के भीतर मैं दिन भर रात खोई रहूं। क्योंकि मैंने अपने ही भीतर बहुत गहरे जाना है, उस तल पर जहाँ के मैं स्वयं विद्यमान हूँ। सविता आहूजा, दिल्ली से। संसार को पाने की इच्छा सिर्फ इच्छा नहीं होती, परमात्मा को और आनंद को पाने की इच्छा भी इच्छा होती है। तुम कहोगे फिर बाबा, अगर इच्छा नहीं जगेगी तो चलेंगे कैसे? प्यास के कारण। यूं ही कोई पानी की तलाश में नहीं निकला करता, यूं ही कोई भोजन की तलाश में नहीं निकला करता। पेट भूखा होता है या कंठ सूखा होता है तो पानी की तलाश आरंभ होती है, भोजन की तलाश आरंभ होती है। समझिए, फर्क लगेगा बड़ा सूक्ष्म, है बड़ा गहरा। परमात्मा को पाने की इच्छा तो तुम्हारी डेरों में भी हो सकती है, किसी भी गुरु के पास हो सकती है, किसी को भी देखकर हो सकती है। मदमस्ती में झूमते हुए, नाचती हुई मीरा को, गाते हुए नानक को, सुरती में लीन कबीर को देखकर तुम्हारे मन में इच्छा हो सकती है कि मैं भी इन जैसा बनूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मात्र इच्छाएं हैं। तुमने कभी देखा, तुम रोज जिस डॉक्टर की दुकान से आगे निकल जाते हो, एक दिन तुम घर से सोचकर दुकान पे जाते हो डॉक्टर के पास, और उसी दुकान से रोज निकले से बाजार में से। क्या फर्क हो गया? आज तुम्हें कोई शारीरिक कष्ट है जिसके कारण तुम डॉक्टर के पास गए हो, अन्यथा ये दुकान तो हमने बहुत बार नांगी थी। फिर आज अचानक इस डॉक्टर के पास
जाने की जरूरत क्या पड़ गई? रोग था, कोई कष्ट था, तकलीफ था, शरीर का रोग था या मनस का रोग था? अपने भीतर जाने की इच्छा अगर तुम्हारे भीतर से पैदा होती है तो बड़ी शुभ है। मेरे पास बहुत से लोग आ जाते हैं, बाबा 25, 30, 35 साल से अनधनाद चल रहा है, और हमें पता ही नहीं है। यह अनंतनाद की आवाज भीतर से उठे, लेकिन तुम्हें प्यास नहीं जगी। जिस दिन तुम्हें प्यास जगेगी, तुम इस नाद को शांति से बैठ के सुनने लगोगे। ये दो चीजें मैंने पहले भी बताई थी, अलग नामों का जिक्र करके, श्रद्धा और मार्ग। श्रद्धा उत्पन्न करेगा नाथ, मार्ग तय करोगे तुम। बहुत से लोगों के नाद सुनाई पड़ता है। नाद सुनाई का मतलब यही है कि परमात्मा ने उन्हें चुन लिया है। वो चाहें तो आ सकते हैं। तुमने परमात्मा की परीक्षा पास कर ली है। अब अगर तुम 20 साल, 30 साल गलत मार्ग भटक जाओ, मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों में माथा टेको, तो रास्ता तुमने गलत पकड़ा। अगर नाद जगा है तो परमात्मा ने तुम्हें भीतर से पुकारा है, और परमात्मा आवाज दे रहा है कि आ जाओ, जहां से मैं पुकार रहा हूं वही मेरा नमाज सतल है, और वहीं तक आ जाओ, और मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर से पुकार रहा हूं। बिल्कुल साफ है बात। आनंद नाथ का पैदा होना। प्रथम तो यह बताता है कि परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है। काहे के लिए? आनंद का रस पीने के लिए। अब तुम जा सकते हो उसकी तरफ, और तुम देखो, नाद एक बार शुरू हो जाए फिर वो कभी बंद नहीं होता। आज नाद पर बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल यह है आज के जमाने में कि ऑथेंटिसिटी किसके भीतर है। तुम किसी के पास भी चले जाओगे, नाद के बारे में पूछोगे, वह तुम्हें बता देगा, और वह जानता होगा नहीं, उसके खुद के नाद शुरू नहीं हुआ, उसने वो मधुर स्वाद का रस पिया नहीं।
लेकिन वो तुम्हें सब बता देगा। यह सूचनाओं की तरह है। जैसे हम कहते हैं कि H2O पानी होता है, यह मात्र सूचना है। और जैसे कोई तुम्हें समुद्र के पास ले जाए कि ये देखो H2O है, भरा हुआ है। इतना विशाल फर्क है दोनों में। तो पुत्री, तुमने प्रश्न पूछा कि नाद में जाती हूँ, घंटों घंटों बैठी रहती हूँ, मस्त रहती हूँ, उस रस को पीती हूँ, वक्त कब गुजर जाता है कोई पता नहीं चलता। लेकिन मैं इसमें और ज्यादा देर तक बनी रहना चाहती हूँ। शुभ विचार है और सटीक भी। सटीक क्यों? क्योंकि जो पिएगा उसमें पीने की प्यास और बझे बढ़े, यही निशान है। जिसने एक बार उस रस को पिया, उसके पीने की तमन्ना बढ़ती गई और फिर तो वह सागर तक पी लेता है। छोटी मोटी बूंदों से या प्यालों से उसकी प्यास नहीं बुझती। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसको समुद्र ही पीना पड़ता है। तुम्हारा रास्ता बिल्कुल ठीक है बेटी, और तुम्हारी प्यास भी बिल्कुल ठीक है। प्यास बताती है कि और पीना है, और रस बताता है कि तुमने उसे पी लिया है। किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। मत भटको तीर्थ क्षेत्रों में, मत भटको हरिद्वार ऋषिकेश में। इन धामों में, इन तीर्थ स्थलों में, एक काबा, मक्का, मदीना में, यह मनुष्य की बनाई हुई है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, ये मूर्तियां, ये मंदिर, ये गुरुद्वारा, ये तीर्थ सब मैन मेड है। लेकिन पुत्र, अनंतनाथ मैन मेड नहीं है। यह परमात्मा का बनाया हुआ है। इसलिए गुरु तुम्हें धोखा दे सकता है, गुरु लालची हो सकता है, गुरु क्रोधी, कामी, लोभी, मोहग्रस्त हो सकता है। परमात्मा का यह आनंद नाद नहीं हो सकता। यह विशुद्ध है। यह तुम्हें धोखा नहीं देगा, क्योंकि यह विशुद्ध विशुद्ध तुम्हारे ही भीतर से प्रकट हुआ है। इसलिए जैसे ही नाद शुरू हो जाए, गुरु की तलाश छोड़ देना।
गुरु लोभी, गुरु लालची, गुरु चंचल, गुरु चोर। ये पाखंडी गुरु आज लोभियों की कतार बैठे, लालचियों की कतार बैठे, चोर बैठे हैं, लुटेरे बैठे। इन्होंने उस रस को पिया नहीं। यह रूखे सूखे आनंद के रस के बिना सिर्फ वोकैबुलरी इकट्ठी करके तुम्हें गीता भी पढ़ाएंगे, उपनिषद भी पढ़ाएंगे, वेद भी पढ़ाएंगे, अष्टावक्र गीता भी पढ़ाएंगे, हर प्रश्न का जवाब भी देंगे और खुद की जिंदगी भी बर्बाद कर लेंगे। पुत्री, तुमने पूछा कि ललक बढ़ती जाती है। बहुत अच्छा संकेत है। यह वो रस है जो कितना भी पिए जाओ प्यास बढ़ती जाती है हर घूंट के बाद। भीतर से कामना और उठती है, थोड़ा सा और पी लो। मन उठने को नहीं करता। मेरे पास हर तरह के मैसेजेस आते हैं, बाबा मन भटकता है, ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, फिर आखिर में थक हार चूर कर रूखे रूखे सूखे सूखे खड़े हो जाते हैं। वह रस मिलता नहीं। और पुत्री, तुम्हें तो नाद सुनाई पड़ने लग गया। यह तो परमात्मा ने तुम्हें पुकार लिया। यह पुकार है, और ध्यान रखना, यह 2400 घंटे की पुकार है। तुम सो जाते हो, नाद नहीं सोता। उसकी पुकार कभी नहीं सोती, क्योंकि वह सदा जागृत रहता है। वह न मूर्छित होता है, न सोता है। वह सदा जगता है, टोटली अवेयर एवरी टाइम। और पुकारता रहता है, यद्यपि तुम ही उससे दूर निकल जाते हो निद्रा काल में। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहता बेटे कि निद्रा को कम कर दो ने, फिर तुम्हारे शरीर के ऑर्गन्स कमजोर हो जाएंगे। कानों की श्रवण शक्ति, दिमाग की सोचन शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। निद्रा का कम लेना 1000 रोगों को आमंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न ले लूं मैं बीच में। बाबा, अगर नींद का वक्त हो और मुझे किसी कारणवश कोई जागरण में कोई संत महात्मा बोल रहा है, कोई सत्संग हो रहा है, और मेरा वक्त सोने का है, और मुझे नाद शुरू हो गया है,
तो मुझे बताइए, मुझे उस सत्संग में जाना चाहिए या कि सो जाना चाहिए? बड़ा भूतपूर्व सवाल है। तुम्हें पुत्री सो जाना चाहिए, क्योंकि नींद परमात्मा की देन, जागरण मनुष्य का देन। तुम सारी रात ढोल पीटोगे, नाचोगे, चिल्लाओगे, भजन गुनगुनाओगे, माँ माँ करोगे, यह बकवास। नींद परमात्मा की देन, नींद परमात्मा ने बनाई, इसलिए तुम परमात्मा की दात की तरफ चली जाना, सो जाना। फिर तुम कहती हो लोग नाराज हो जाएंगे, हो जाने दो। मेरा रुसे ना, मेरा रुसे ना, कलगियां वाला, के जग पावे सारा रुस जाए। मेरा रुसे ना, कलगियां वाला, रुसे ना, कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जाए। तुम सो जाना पुत्र, ध्यान रखना, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटलाइज, और तुम्हें नींद आ रही है, तो पुत्री तुम्हें पेशेंट के पास जाना अधिमान्य होगा। ये वक्त वक्त की बात है। मैन मेड चीजों को छोड़ देना बेफिक्री से, लेकिन जो शरीर पर आफत आई, व्यक्ति तकलीफ में हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, उसकी सेवा बंदगी करना, क्योंकि तुम्हारा फर्ज है। इन दोनों चीजों को ध्यान से समझ लेना। भूख लगी है और कोई कहता है कीर्तन का आनंद उठा लो, तुम कीर्तन को छोड़ देना पुत्री, तुम भूख को शांत करना पहले, क्योंकि कीर्तन तुम्हारे बनाए हुए पाखंड है। मैं एक जगह से जाया करता था, वहां एक स्त्रियों की सत्संग सभा हुई करती थी, आज भी होगी। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कभी कभी बाबा एक बार दर्शन दे दिया करो। और एक बार मैं चला गया। वो भजन कर रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हम सत्संग कर रहे हैं। मैंने कहा पुत्री, इनमें सत्पुरुष कौन है? वो तो तर्रा है। सत्पुरुष का संग करना ही तो सत्संग कहलाता है। जिनके नाद शुरू हो गया है, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि वो हर वक्त सत्संग में रहते हैं। सत्य की आवाज उनके भीतर से निरंतर प्रवाहित हो रही है, 24 घंटे।
उस रसीली मधुर आवाज की टंकार उनको भीतर से उन्मादित कर रही है। तो मैंने पूछा, यहाँ सतपुरुष कौन है? कहते नहीं बाबा, सतपुरुष तो यहाँ कोई नहीं है, ईमानदार थे। अन्यथा कोई ना कोई स्त्री खड़ी होके कह दे कि मैं पहुंची हुई हूं, लेकिन ईमानदार लोग थे। वो कहते देखो, हम तो हर मंगलवार को इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, यहाँ और भी भजन कीर्तन करते हैं। बस हम तो ऐसा ही सत्संग करते हैं बाबा, इसलिए तो आपको बुलाया था कि आप कभी कभी आकर वर्ष भर में एक आध बार आकर हमें अपने प्रवचनों से आह्लादित कर दिया करो, ताकि हम सच्चे सत्संग का लाभ उठा सकें। मैं सदा ही वहां से गुजरता रहा और सदा ही वो मंगलवार को सत्संग करते रहे और मैं वहां से गुजर जाता। सत्पुरुष के बिना सत्संग क्या खाक होगा। मैंने कहा, पुत्रियों, तुम तुम्हारा समय गुजारने के लिए आते हो, किसी की सास तंग करती होगी घर पर, किसी की बहू परेशान करती होगी, किसी का घर वाला पुत्र पुत्री तंग करते होंगे, और बहाना बढ़िया है, सत्संग के बहाने तुम 2 घंटे यहाँ गुजार जाते हो। मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ है, निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन पुत्री, इस संसार में आकर हम समाज की व्यवस्थाओं से बंध जाते हैं। इस संसार में आकर समाज हमारे साथ तानाशाह जैसा व्यवहार करता है। तुम्हें पता नहीं होता, तुमने समाज की बातों को चुपके चुपके से कब मान लिया और कब तुम समाज के हाथों की कठपुतली हो गए। संत तुम्हें यही सिखाता है, आत्मबोध। समाज की गिरफ्त से बाहर हो जाओ। तुम्हारा मन करता है कि मैं इन नकली ढकोंसलों में नहीं जाना चाहती, और ये कहते हैं कि अगर तुम सत्संग के ऊपर, जागरण के ऊपर नहीं आएगी तो हम नाराज हो जाएंगे, तो फिर हम भी नहीं आएंगे। तुम कह देना पुत्री कि तुम मत आना, हम ऐसे ढकोंसले करते ही नहीं। आओगे तो तभी ना, जब हम ऐसे ढकोंसले करेंगे। यह बनावटी फूल हैं, हमने जान लिया, ये परमात्मा तुम्हारे ही बनाए हाथों की खूबसूरत तस्वीर है। लेकिन आदमी भूल जाता है। ये जान दिया कुछ शौक जे, ये जान दिया कुछ शौक जे,
रंगा दाहिना तस्वीरां है, ए जान दिया कुछ रंग जे शौक जे रंगा दाहिना तस्वीरां है, जद हट इश्के दी जा बैठे, मल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछ दियो हाल फकीरां दा, साडू नदियों विछड़े नीरां दा। ये सब तुम्हारे बनाए हुए डब्बों सुने, लेकिन भूल जाते हो। ये जानते हो कुछ शौक जे है रंगांदा ही ना तस्वीरां, जद हट इश्के दी जा बैठे, मुल कर बैठे तस्वीरां था। तुम्हें पता ही नहीं चलता बचपन से आज तक तुम समाज के गुलाम कब हो गए, और समाज पागलों का समूह। तुम समाज में कभी विचार लेने मत निकलना, पागल हो जाओगे, क्योंकि कोई कहेगा परमात्मा है और उसने देखा नहीं होगा, और कोई कहेगा वह नहीं है और उसने खोजा नहीं होगा। यह दोनों की मान्यताएं हैं, न उसने देखा न उसने खोजा, दोनों ही मूर्ख। तुम इनसे पूछना ही ना परमात्मा के बारे में, समाज को पता भी नहीं होता। और जिस व्यक्ति को परमात्मा का पता चल जाता है वो समाज में रहता ना, वो समाज से छिन्न भिन्न हो जाता है। उसको ऐसा रस तत्व मिल गया, समाज में तो कड़वाहट है, समाज में तो व्यापार है, समाज में तो हजारों गर्दिशें हैं, लेकिन जिस परमात्मा को उसने पाया वह पुत्री मधुर आनंद है, रस है आनंद नाथ का। इसलिए मेरे शिष्य मेरी शिष्याएं मुझे पूछती हैं अब हम क्या करें। तुमको किसी ने गुलाम नहीं बनाया, तुम समाज के गुलाम कब बन गए तुम्हें पता भी न चला। इसलिए समाज की बातों को छोड़ दो। दूसरों से सहानुभूति प्रकट करना छोड़ दो। तुम कहोगे फिर हमारे से सहानुभूति प्रकट कौन करने आएगा, कोई जरूरत भी नहीं होती। मेरे जीवन में कितनी घटनाएं घटी, सहानुभूति घटनाएं कोई प्रकट करने नहीं आया, और मुझे उनकी जरूरत भी नहीं थी, और किसी भी व्यक्ति को जरूरत नहीं होती। यह मात्र छल है, कपट है, दिखावा है। कोई किसी से सहानुभूति करके भला उसकी गई हुई चीज वापस कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए समाज के गुलाम मत बनो। समाज की इन जीर्ण शीर्ण
गली सड़ी मान्यताओं को छोड़ दो और उस अवस्था में निकल जाओ जहां सुगंध ही सुगंध है। न कुछ न गलता है जहां, न सड़ता है वहां, न पुरातन होता है वहां, जो नूतन होता है वहां एवर फ्रेशनेस है, सदा ही तरोताजा। सत्संग जाते हो तुम्हारा नकली, संत को सुनने जाते हो तुम्हारा नकली। मैंने एक संत को सुना, मेरे ही जमाने में ऐसे संत हुआ करते थे। मैं 16-17 वर्ष का हूँ और हमारी धर्मशाला में जहां संत आ गए दो, आखिरी दिन उन्होंने सत्संग किया। बड़ा प्यारा सत्संग करते थे, उनकी आवाज में बड़ी मिठास थी। जब वो कहानी कहते थे तो हवाएं ठहर जाती थी। लेकिन अंतिम दिन समापन आया, 7 दिन का था उनका सत्संग। तो अंतिम दिन उन्होंने समाप्त किया और सुबह उनका कोई पता न चला। लोग उनके पास उनके कमरे में आ रहे थे, लेकिन वो तो कमरे से गायब थे। शोर मच गया, कानाफूसी होने लगी, यह संत कहाँ गायब? कुछ चोरी छपोरी तो नहीं करके भाग गए? लेकिन नहीं, किसी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। सांझ पड़े वो फिर आ गए। लोगों ने प्रणाम किया, लोगों ने पैसे टेकने शुरू किया कि प्रभु आपने कल इति श्री कह दिया था, तब दक्षिणा भेंट तो ले जाओ। और संतों की बात मुझे आज तक याद है। और 2 संतों का नाम मुझे याद नहीं आज। वो कहने लगे, देवियों, प्रभु शरीर को जो जरूरत होती है आपने बहुत अच्छे से मुहैया कराया। सुबह शाम 2 वक्त का खाना। शरीर को वस्त्र की जरूरत होती है, तुमने मुझे वस्त्र दिए डालने के लिए, स्नान करने के लिए जल दिया, आराम करने के लिए बिस्तर दिया। बस यही तो जरूरत होती है। फिर पैसे टेकने क्यों आए? लोग तो बड़ा हैरान हुए। लोग कहते, बाबा यह तो संत जब जाते हैं समापन वेला में, हम सभी उन्हों श्रद्धा अनुसार भेंट करते हैं। संत कहते नहीं, ये तो मैं कुदरती आ गया। एक गुरु था, एक शिष्य था में। ये मेरे गुरुजी अपनी लठिया भूल गए थे, वृद्ध थे थोड़े, लठिया के सहारे चला करते थे। और फिर सोचा कि किसी से भी क्या मांगेंगे, वहीं धर्मशाला में जाके उठा ले आते हैं। अभी ही तो किसी ने नई लाके दी,
तो लठिया उठाने आ गए, अन्यथा हम कोई पैसा लेने नहीं आए। और उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। खो गए आज ऐसे संत। न उन्हें मान चाहिए था, उन्हें न प्रतिष्ठा चाहिए थी, न धन चाहिए था। जो जरूरत थी वो कहते हमें खाना चाहिए था, आपने बड़ा सुंदर खाना दिया, पुष्ट। मुझे वस्त्र चाहिए थे, आपने मुझे गेरुआ वस्त्र मुहैया कराया। स्नान करने के लिए जल की आवश्यकता थी, आपने हमें जल दिया। पीने के लिए जल दिया। चाय हम पीते नहीं, 2 वक्त का खाना खाते हैं, सो तुमने बहुत बढ़िया से मुहैया कराया। संत, इसका नाम है संत। मेरे सामने की बात है, शायद उस वक्त मैं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँगा, मुझे पक्का याद है। संत ऐसे भी होते हैं, लेकिन आम आदमी भ्रम में पड़ जाएगा। आम आदमी तो कथा कहने वाले को संत ही मान बैठे, जबकि ये किशोरियां जब बूढ़ी हो जाती हैं तो इनकी वास्तविकता सामने आती है। फिर ये कहते हैं ठीक है, मेरा खर्चा उठा लो, मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगी। यह तो व्यापार हो गया। इसका मतलब तुमने भगवान से भी व्यापार किया होगा। जिसके गीत गुनगुना के तुम रोया करती थीं, क्या वो जाली जाली था? क्या वह पैसे बटोरने का एक ढंगा मात्र था? ऐसा ही था। इन किशोरियों की अपनी वासनाएं होती हैं। हम तो घड़ी के बिना चिल्ला लेते हैं, क्योंकि वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। और वक्त की जरूरत भी क्या है, तो फिर घड़ी की क्या आवश्यकता है? इनको तो मोबाइल चाहिए, बिल्कुल लास्ट मॉडल का, फ्रेश मॉडल। और वो भी चाहिए सबसे बढ़िया। एप्पल का मॉडल चाहिए जो नया निकला है। वासनाएं मरी नहीं। तुम ऐसे लोगों से परमात्मा की गाथें सुनने निकल गए। एक संत का वचन है, इच्छाएं बहुत हैं तो खुदाई है। क्षमा करना, इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है। तो इन देवियों की इच्छा बहुत होती है। मैंने पहले भी कहा था, आपको शायद याद ना हो, लेकिन जिन्होंने मेरे शब्द सुने होंगे आज फिर सुन लें और खुद किशोरी सुन लें। यह स्त्री की भी कभी जिंदगी में किसी से समझौता नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी वासनाएं बहुत ज्यादा हैं। जो व्यक्ति झूठी कहानियां कह के लोगों से लाखों करोड़ रुपए ठग लेता है, उसकी वासनाएं कितनी होगी आप अंदाज लगा सकते हो। और मैं तुमसे कहता हूं, दिखावे के कारण शायद कि हम बाबा को गलत करते हैं। जैसे वो जोड़ा भीतर से जूट पटांग होके आता है, बाहर मेकअप करके हंसते खेलते हाथों में हाथ ताड़ियां बजाते हुए बाहर निकलते हैं,
दिखावे के लिए तो तुम कर सकते हो, लेकिन सच में तुम खुश नहीं हो पाओगे। कारण कारण इच्छाएं बहुत हैं, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही धन एकाग्र किया, अन्यथा धन संग्रह करने की आवश्यकता क्या थी? धन संग्रह करने की आवश्यकता तभी तो आई कि इतनी इच्छाएं पूरी भी तो करनी है, तो वक्त रहते खूब घना जोड़ लूं। तो सारी उम्र ये गाथाएं कहती जाती हैं, जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल। अभी जवानी है, अभी इकट्ठा कर लो। अभी गालों पे लाली है, अभी फ्रेशनेस दिखती है, फिर झुर्रियां आ जाएंगी। मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो ज्यादा आकांक्षाएं पूरी करनी है, इसलिए ज्यादा धन की और सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है, इच्छाएं कम हैं शहनशाही। तुम अपने भीतर खंगाल के देखना कि अगर तुम्हारे ये शरीर के कपड़े फटे हों तो क्या तुम रोने तो नहीं लगोगे? नहीं, संत नहीं रोएगा। संत कहेगा तन ढकने को कपड़ा चाहिए, जो मैला ना हो। मैला हो तो हम धो लेंगे। खाने को भोजन चाहिए, जैसा भी हो। बुद्ध तख्त ताज को लात मारकर भिक्षा पत्र उठा लेते हैं और उनके पास कोई टाइम टेबल नहीं होता कि हम ब्रेकफास्ट में क्या लेना, लंच में क्या लेना, टी ब्रेक में क्या लेना और डिनर में क्या लेना और रात को सोते वक्त क्या लेना। सबको लात मार के निकल गए, क्योंकि भीतर वो उमंग थी जो देवी तुम्हारे भीतर है कि मैंने और गहरा जाना है। बिल्कुल सही रास्ते पर हो तुम। यह और पीने की तमन्ना, जिसने पी लिया है थोड़ा सा, उसी के बढ़ती है। जिसने थोड़ा सा रस वो पी लिया है। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। तो मांगते ही रहोगे। मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। जैसे जैसे तुम घूंट भीतर उंडेलोगे, प्यास और घनी हो जाएगी। यह तो बड़ा प्यारा है, यह तो बड़ा स्वादिष्ट है, इसको तो और पीने की कामना जगेगी। तुम्हारा ठीक है प्रश्न, तुम्हारी प्यास भी सही है। तो पुत्री तुम स्थिर भाव से, शिथिल भाव से बैठ, रिलैक्स कंप्लीटली योर सेल्फ। छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि यह सब तुम नहीं हो। यह ढांचा
यह शरीर तुम नहीं हो। यह विचार, यह भावनाएं, यह सारा न्यूरॉन्स से भरा हुआ ब्रेन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तुम नहीं हो। पांचों कर्म इंद्रिया तुम नहीं हो, और पांचों ज्ञानेंद्रिय वे तुम नहीं हो। धीरे धीरे तुम्हें पता चल जाएगा कि जब ये सारे शून्यता की तरफ बढ़ते जाएंगे, तब ये एक होश की किरण ज्वाला भीतर जलती ही रहेगी 2400 घंटे। वो होश की ज्वाला क्या है? अनंतनाद। अनंतनाद होश के उस तल से आता है जहां तुम्हारा स्वयं का वजूद मौजूद है। वहां से आती है ये आवाज। इसलिए मैंने पहले दिन ही जब अनाहत नाद का 1.25 घंटे का प्रवचन किया, तो उसमें बताया कि अगर नाद जग गया तो परमात्मा ने तुम्हें पुकार लिया। तुम चुन लिए गए उसके दरबार के लिए। यू हैव क्वालिफाइड। बस अब तुमने चलना, क्योंकि उसका बुलावा आ गया है। तो तुम और पीना चाहती हो, यही लक्षण है पुत्री, और बिल्कुल सटीक लक्षण। कैसे रहूं चुप कि मैंने पी ही क्या है? होश अभी तक है बाकी। जब तक मैं पूरी मदहोश होके अपने होश को भी उसमें तल्लीन न कर दूं, बस एक वो ही बचे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। समाज से मुक्ति, आज का एक शब्द मैंने बोला। दीन दुखियों की सेवा, ये दूसरा शब्द बोला। अनंतनाद का वो रस पीना, ये तीसरा शब्द बोला। सामूहिक रूप से परमात्मा का भजन न करो, ये तुम्हें दुविधा में डालता। सत्संग, भजन, कीर्तन, जागरण, यह तुम्हें दुविधा में डालता। बहुत से लोग मैंने देखे, हमने तो जपजी साहब का पाठ कर लिया, बस यही करना होता है। अब इनसे मैं क्या कहूं? क्या बाबा नानक ने सिर्फ जपजी का पाठ किया था? सिर्फ सुखमणी साहब का पाठ किया था? ये जपजी और सुखमणी तो उस परम सुखी व्यक्ति के भीतर से आई, लेकिन किया उसने क्या? कोई सत्संग किया था? कभी बाबा नानक को किसी सत्संग में बैठे देखा? बाबा नानक तो आराम से अपने कमरे में बैठकर पपीहे के साथ होड़ लगा लेते हैं और मस्त होकर परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं। सचिया
साहिबा सब तेरियां वड्याइयां ने। सारी रात गुनगुनाते रहते, उसकी श्लाघा करते रहते। और देखिए, कितना भी गुनगुनाओ, श्लाघा उसकी होती नहीं, क्योंकि वह शब्दों में आता नहीं। श्लाघा उसकी तभी पूर्ण होगी जब तुम उसके भीतर ही रस रूप हो जाओगे। तीरथ नावा जे तिस पावे। जब वह परवरदिगार अपने में ही तुम्हें समेट लेगा, उस दिन तुम सच्चे बादशाह के साथ एकाकार हो, बूंद समुद्र में मिल गए, आनंद महा आनंद में लीन हो गया। ज्यादा पचड़ों में मत उलझना पुत्री, पड़ पड़ गड्ढे लदिए ते पड़ पड़ हुई ख्वार। इनको पढ़ने में मत लग जाना। बहुत से लोग मुझे सुन रहे हैं, और जब मेरे पास आते हैं मैं उन्हें कहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की। क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ सुनकर ही पर्याप्त समझते हो। जैसे कोई व्यक्ति केमिस्ट्री, जियोलॉजी को पढ़कर सफिशिएंट समझ ले, यह सभी सूचनाएं हैं, लेकिन कभी लेबोरेटरी में गया ना हो, प्रयोगशाला में गया ना हो, कभी उसने टेस्ट ट्यूब के भीतर कोई प्रयोग ना किया हो, कभी उसने चीर फाड़ करके ना देखी हो कि कौन से प्राणी के भीतर कौन सा अंग कैसे विद्यमान होता है, तो वह कभी डॉक्टर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। थ्योरी आवश्यक तो है, लेकिन सफिशिएंट नहीं, पर्याप्त नहीं। प्रैक्टिकल हो साथ में, फिर थ्योरी जो है वो सही होती है, परिपूर्ण होती है। तुम प्रैक्टिकल भी करती हो, मुझे खुशी है। मुझे सुनती भी हो, क्योंकि मेरे सुनने से तुम्हें राह मिलेगा। एक दिन ऐसा भी आता है जब बाहर मेरी वीडियो चलती है और तुम अपने अंतस के उस सागर में आनंद में डूबे हुए होते हो। तुम्हें पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल गया, कब बोल गया, और मैं उसी वेला के इंतजार में बोल रहा हूं। मैं चाहता हूं कब वो मुकाम आए जब बाहर से मेरी वीडियो चलती रहे और तुम अपने भीतर गोता खा लो। तुम अपने भीतर लुढ़क जाओ उस रस के प्याले में, तुम खुद भी उंडल जाओ, एकाकार हो जाओ। यहां किसी का कोई कुछ नहीं है, मात्र कुछ देर के परछावे हैं, और हम उनको ही अपना मान बैठते हैं। लेकिन यहां सदा के लिए कोई किसी का संगी ना साथी नहीं होता। कौन जाने तुम्हारा अपना ही कोई खास रिश्तेदार तुम्हारा पिछले जन्म का दुश्मन हो।
तुम्हारा इस जन्म का दुश्मन तुम्हारा पिछले जन्म का मित्र हो, कौन जानता है। ये सब तुम्हारे मन में जचाई हुई चीजें हैं। सत्य कोई नहीं जानता और सभी आज तुम्हें उलझाने की अपनी अपनी कवायद बिछाए बैठे हैं। कोई PLR कर रहा है, कोई नाम जपा रहा है, कोई राधे राधे राम राम जपा रहा है, कोई कृष्ण कृष्ण जपा रहा है। मैं पूछा करता हूं, जब ये राधा नहीं हुई थी तो लोग पार कैसे होते थे। अगर राधे के नाम के जप करने से ही व्यक्ति पार होता है, जो सृष्टि तो बहुत पुरानी है। और हमारे सनातन धर्म के ऋषि तो कहते हैं कि 1 अरब 97 करोड़ पुरानी सृष्टि है ये, और ये सिर्फ कहते हैं, अंदाज है ये, पता किसी को भी नहीं। सनातन धर्म अपना आंकड़ा सही बताता है, इस्लाम ईसाइयत अपना आंकड़ा सही बताती है, और जबकि स्पष्ट हो चुका है कि इन किताबों में झूठ लिखा है। गैलीलियो गैलीली सारी उम्र दुख भोगता रहा। He was arrested in his own house till death. जीवन भर के लिए उसे अपने ही घर में कैद कर दिया गया, क्योंकि उसने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमते हैं। और कैथोलिक ग्रंथ, कैथोलिक चर्च के पुजारियों ने कहा नहीं, हमारे बाइबल में लिखा है सूरज घूमता है पृथ्वी के आसपास। हमारी बाइबल गलत नहीं हो सकती, लेकिन उनकी बाइबल गलत हो गई। 350 वर्ष बाद जब वैज्ञानिकों ने खोज कर ली, कैथोलिक चर्च के एक पादरी ने कहा, क्षमा मांगी गैलीलियो गैलीली से कि हमसे गलती हुई है। किसको पता है? न इस्लामियत को पता है, न यहूदियत को पता है, न ही सनातन को पता है। और मैं तुम्हें बताऊं, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का एक अंश का भी तुम पता नहीं कर सकते। परमात्मा की तो बात छोड़ो, कौन सा वेला वक्त कवन, कौन सा वक्त था वो और कौन सा वेला था वो। प्रभात वेला थी, सायं वेला थी, दोपहरी थी, रात थी। कवन सा वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार। बताओ कौन सी तिथि थी और कौन सा वार था। सोमवार था, शनिवार था, रविवार था। कौन सी रुत महाकमन, रुत क्या थी? बारिश थी, गर्मी थी, सर्दी थी, वसंत थी। कौन सा रुत था? महाकमन कौन सा महीना था? अश्वनी था, माघ था, पोह था, कार्तिक था, चैत था, बैसाख। कौन सा महीना था? जित होया आकार, जब परमात्मा ने यह सृष्टि बनाई। बताओ कौन से दिन बनाई? लिखने वालों ने सब लिख दिया। देखा किसी ने कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, पाखंडियों की बातें तो पाखंड ही हुआ करती हैं। ये नामधारी 5 नाम जप लो, 4 नाम जप लो, पाखंडियों की बातें तो पाखंड हुआ करती हैं। कौन सी रुत महाकवन, जित होया आकार,
वेल न पाया पंडिती, किसी पंडित ने बेला नहीं बता सका, दोपहरी को बनाया था यह सर्जन सृष्टि। सुबह का वेला था, दोपहर का था, रात्रि था। बेल न पाया पंडिती, जो होवे लेख पुराण। अगर पंडितों ने पा लिया होता तो पुराणों के लेखों में लिखा होता, लिखा है वही। लेकिन बाबा कहते हैं वो जो लिखा है नकली है। वक्त न पायो कादिया, नहीं इस्लाम में काजी न पाया। ये लिखण लेख कुरान, नहीं तो कुरान में लिखा होता। लिखा है भाई, लेकिन दोनों आंकड़े मिलते कहाँ हैं, ठीक कौन? ये दोनों के आंकड़ों का अलगाव बताता है कि दोनों ने बुद्धि लड़ाई, और बुद्धि तो ठगनी है। माया महा ठगनी हम जानी। यह तो अंदाज लगाती है आचार्यों की तरह, और अंदाजे अनुभव तक नहीं जाया करते, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचने के लिए बुद्धि रूपी अंदाजों को वर्णित करने वाली इस यंत्र को छोड़ के जाना होता है। वहां बुद्धि नहीं पहुंच सकती, वहां तुम्हारा मन नहीं पहुंच सकता। वहां जाकर तुम अमन की अवस्था में आ जाओगे, बुद्धिहीनता की अवस्था में आ जाओगे, बुद्धि नहीं होगी वहां। तुम छोड़ो परमात्मा की बातें, रात को सोए सोए तुम्हारा मन होता है क्या? गहन सुसुप्ति के आलम में क्या मन और बुद्धि होती है? नहीं होती। तो फिर उस परम जागृत अवस्था में तुम कहाँ ढूंढते हो बुद्धि? जब सुसुप्ति के आलम में बुद्धि और मन खो जाता है तो उस परम जागरण की वेला में तुम बुद्धि का आलम कहाँ से खोजोगे? नहीं, यह बुद्धियों की सोच समझ पाखंड चाल है, व्यापार हैं, सब व्यापारी हैं। वक्त न पायो कादिया, जे लिखण लेख कुरान, थितवार न जोगी जाने। जो अपना आप को योगी कहता है, जो परमात्मा से कहता मैं युक्त हो गया, वह भी नहीं जानता। तुम गलती में मत रहना कि कोई जानता है। मैं आज तुम्हें घोषणा कर दूं इस बात की, ही इज अननोन, नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है बल्कि वह अज्ञेय भी है। वह कभी जाना नहीं जा सकेगा, कोई नहीं जान सकेगा। न्यूटन, आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग वगैरह के तो बेचारों की औकात ही क्या है। वक्त न पायो कादिया, जे लिखण लेख कुरान, थितवार न जोगी जाने। रुत माह न कोई, न रुत न महीना, योगी भी नहीं जानता। कौन सी तिथि थी, कौन सा वार था, नहीं जानता। कौन सी तारीख थी, नहीं जानता। जा करता सृष्टि को साचा, आपे जाने सोई। जिसने उस सृष्टि का निर्माण किया है वही जानता है सिर्फ। जा करता सृष्टि को साजा, जिसने इस सृष्टि को सजाया, बनाया, क्रिएट किया। ओनली ही नोज, आप पे जाने सो, वही जानता है सिर्फ। दूसरा अगर कहे कि मैं जानता हूं तो उसके जूते मारना, हरामखोर है वो लुटेरा है।
वो व्यापारी है, वो डाकू है, वो चोर है, वो बदमाश है, वो तुम्हें लूटने आया है, कोई नहीं जानता। और मैं तुम्हें कहता हूं, ही इज नॉट ओनली अननोन, ऐसा नहीं कि अब तक नहीं वो जाना गया। नो, ही इज ऑल्सो अननोनेबल, वो कभी नहीं जाना जा सकेगा, नेवर। मुझे हैरान होती है कभी, इतनी बृहद सृष्टि का निर्माण करने वाले परमात्मा के बारे में लोग कहते हैं कि मैं उसका तर्जुमा कर रहा हूं, व्याख्यान कर रहा हूं, जबकि उसने उसकी आबो हवा देखी ही नहीं होती। उसको यही नहीं पता तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे अच्छी सुबह तेरी, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, मेरे जिस परवरदिगार ने इस सारी सृष्टि को बनाया, वो न कहने में आता, न सुनने में आता, न गायन में आता, न संबोधन में आता, वो बड़ा प्यारा है। बस इतना सा ही कह दें और तुम समझ लो तो काफी है। प्यारे से प्यारा है। अगर इतने से ही तुम समझ लो अलंकार से तो काफी है, मोर देन सफिशिएंट। तो बाबा कहते हैं सब बकवास है लोगों की, सब झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, कौन जानता है, जा करता सिरठी को साजा आप जाने सो, वही जानता है, सिर्फ आदमी नहीं जानता, न मौलवी जानता, न कादिया जानता, न पंडित जानता,
न विद्वान जानता, न आचार्य जानता, कोई नहीं जानता, लेकिन सभी कहते हैं कि हाँ मैं जानता। उसकी एक हवा का झोंका जिसने नहीं पिया, वह गीता का भाष्य करने चला है। उसकी हवा का एक झोंका जिसने नहीं महसूस किया, वह परमात्मा के रस को पीने की दावे करता है। उन्हें बाबा कहते हैं सब आफंड है, पाखंड। इनको छोड़ दो क्योंकि वह तुम्हारे भीतर है। He is in your heart. उसको भीतर तलाशो, बाहर तलाशना बंद करो। ढा दो मंदिर, ढा दो मस्जिद, ढा दो जो कुछ टेंदा। बुल्ले शाह एक दिल ना ठाएंगे, इस दिल विच दिल रहंदा। वह जो सृष्टि करता है, सृष्टि का मालिक है, रचयिता है, वो यहां रहता है। दिल के आईने में थी तस्वीर यार, वह मिलता कैसे है? जब जरा गर्दन झुकाई देख ले। धन्यवाद।